तो चैप्टर 20 बात करता है रीजनलिज्म एंड रीजनल पार्टीज़ की। रीजनलिज्म का मतलब होता है, मतलब कोई भी एक रीजन से जो होगा ना, उसको अपनी ही रीजन से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, तो उसको कहते हैं रीजनलिज्म की भावना। रीजनलिज्म क्या है? एक भावना है, ठीक है। और अपने रीजन से लगाव का मतलब है रीजनलिज्म। एंड रीजनल पार्टीज़ का क्या मतलब है? मैंने पहले बताया, ऐसी पार्टी जो एक रीजन की है, ठीक है। जैसे कि अब तुम्हारे, जैसे गांव है, तुम्हारा गांव नंगला, तो नंगले गांव में क्या होता है, तुम्हारे दो पार्टी होंगी, इलेक्शन में तो खड़े हुए थे, है ना। तो वो कहती है रीजन, एक रीजन है, तुम्हारा एक एरिया है, उस एरिया की पार्टी, ठीक है। तो रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा लगाव होना अपने पार्टिकुलर एरिया से या किसी स्टेट से एज अगेंस्ट द कंट्री। लेकिन वो किसके खिलाफ एकदम से, मतलब ऐसे हो जाए कि मुझे मेरे गांव से बहुत लगाव है, लेकिन मैं बाकी कोई भी आएगा भारत, मतलब गांव के बाहर का, भारत से आएगा, मैं उसको मारूँ, ठीक है। सो दिस फीलिंग अराइज, ये क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस नेग्लेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इसलिए होती है बिकॉज देखो होता क्या है कि देश जो है, देश की जो सरकार है, अगर वो लोगों की बात नहीं सुनती है, तो वो लोग फिर सरकार के क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। बिकॉज द पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन बिकम पॉलिटिकली अवेयर एंड सीक टू फाइट, ठीक है। जो भी उनके साथ भेदभाव हो रहा होता है, ठीक है, उसके खिलाफ हो जाते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, कंट्री के खिलाफ हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रीजनलिज्म में वैसे इसके दो कोनोटेशंस हैं। दो कोनोटेशंस का क्या मतलब होता है? दो मतलब होते हैं। रीजनलिज्म अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मुझे अपने गांव से प्यार है, उस गांव की सेवा करूंगी, ठीक है। गंदगी है तो उसको साफ़ करवाना, तो एक अच्छाई भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का क्या मतलब है? जब आप किसी के खिलाफ हो जाओ, प्यार तो है लेकिन खिलाफ भी हो जाओगे, तो नेगेटिव हो जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, वही रीजनलिज्म में दो दो तरीके के होते हैं। पहला है कि डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। एक तो बोल रहा है कि भैया, जैसे कि ये देखो, ये इंडिया है, भारत है, ठीक है। तो पहले क्या था, जो पंजाब है और जो हरियाणा, वो एक ही था, है ना। तो अब बाद में क्या होता है कि हरियाणा वाले जो लोग थे, उन्होंने डिमांड करा कि भैया हमें अलग स्टेट बनाओ, तो अलग स्टेट बना देगा। एक तो ये ऑटोनॉमी का मतलब है स्वतंत्रता, हमें अपना एक खुद का राज्य चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, तो इससे क्या होता है कि हाँ, डिमांड करते हैं स्टेट कि हमें ऑटोनॉमी ज़्यादा दो। ऑटोनॉमी का मतलब है कि अपने अकॉर्डिंग काम करने की अनुमति दो, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। लेकिन एक होता है सेसेशन फ्रॉम द यूनियन, मतलब कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। जैसे जो खालिस्तानी मूवमेंट चलती है, वो क्या कहते हैं कि हमें भारत से अलग करना है, हमें अलग राज्य बनाना। तो ये डेंजरस है, खतरा है ना हमारे लिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे दो टाइप के, ठीक है। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ रीजनलिज्म में इंडिया में, तो रीजनलिज्म इज़ नॉट अ न्यू, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी इसको, तब प्रमोशन मिलती थी ब्रिटिश के थ्रू। मतलब ब्रिटिश जानबूझ के चाहते थे कि जो है रीजन के लोग उठें, अपनी रीजन की बात करें, और ये आपस में लड़ते रहेंगे जिससे, ठीक है, समझ रही है ना तुम। तो इंडिपेंडेंस उनको मिलेगी नहीं। एंड डेलिबरेटली इंकरेज एंड पीपल ऑफ वेरियस रीजन्स टू थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर रीजन, ठीक है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है लीडर्स वो ट्राई करते हैं, इंडिपेंडेंस जब मिल जाती है, कि हम एक सिंगल नेशन पे रुकें, मतलब एक ही हमारा भारत देश है, और हम सबसे पहले ये सोचें कि हम भारतीय हैं, ना कि ये सोचें कि हम यूपी से हैं, बिहार से, इधर से उधर से, ठीक है। और इस बात पे ना झगड़ा करें। जो फ्रेमर्स हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने भी अचीव करने की कोशिश करी। कैसे? सिंगल सिटीजनशिप होता है, कैसे कि यूएस से है, ठीक है। तो यूएस से है ना, यूएस में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे राज्य है, वैसे वहाँ पे भी राज्य है, ठीक। उनके यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी के राज्य से, जैसे उसका नाम है टेक्सास, ठीक है, तो उनके पास दो सिटीजनशिप होती है, दो नागरिकता। एक तो उस चीज़ की होगी कि वो यूएसए के सिटीजन है, एक उनके पास होती है कि वो टेक्सास के सिटीजन है। तो दो नागरिकता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे तो यही होता है ना कि आप सिर्फ भारतीय हैं, सिटीजनशिप है, लेकिन आप भारतीय हैं। ये तो नहीं सुना कि मैं हरियाणा से हूँ तो उसका एक अलग सर्टिफिकेट है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे पास सिंगल है, एक ही है। सो विद द सेम ऑब्जेक्टिव, इनका जो ये उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने जजुडिशरी को भी ऐसे ही रखा। एक तरीके से हमारा जो जजुडिशरी मैंने पढ़ा है ना, यहाँ पे हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। एक ही कोर्ट है जो पूरे देश के लिए जो है ऑर्डर लेगा, ऑर्डर देगा। कॉजेज़ क्या है, हो क्यों जाता है रीजनलिज्म, किन किन कारणों की वजह से होता है? तो रीजनलिज्म अपीयरेंस में आता है एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एफर्ट्स ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट इम्पोज ऑन अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, लैंग्वेज और कल्चर पैटर्न। जैसे कि होता क्या है, जैसे कि लद्दाख में भी स्ट्रगल चल रहा था। तो लद्दाख में स्ट्रगल इससे चल रहा था कि गवर्नमेंट, वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब उनकी बात नहीं रखी जाती, उनकी बात सुनती नहीं है गवर्नमेंट। उस एरिया में ऐसा चुन के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो लोगों ने
इकट्ठा होकर उसके तहत हड़ताल करी, तो इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ रीजनलिज्म। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज़ रीजनलिज्म। कॉन्टिन्यूस नेगलेक्ट, जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी एक एरिया है उसको अनदेखा कर दिया जाएगा, एरिया रीजन को, बाय रूलिंग पार्टी जो भी गवर्नमेंट है। ठीक है, और सिर्फ वो क्या कर रही है वहाँ पे, सिर्फ पावर बना के रख रही है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रही है लोगों के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उत्पन्न होगी कि भैया हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर जो है, जो पावर है ये, इस पावर को यहाँ मत रखो, इस पावर को यहाँ दे दो। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे कि जो सरपंची है वो पावर को दिया ही तो गया कि आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग लोगों की बात सुनना और उनकी डिमांड्स पूरी करना। ठीक है, ओके, आगे भी हैं कुछ और भी डिज़ायर होते हैं वेरियस यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम के। कहीं सेल्फ गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है रीजनलिज्म को, मतलब जैसे कि तुम्हारे जैसे कि गवर्नमेंट ऐसी आ जाए खुद रीजन लेवल पे जो ये खुद बोले, डिमांड करे ज़्यादा, डिज़ायर हो सकती है रीजनल एलाइट्स कैप्चर पावर हैज़ लेड टू, कुछ लोग पावर के लिए भी करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन फोर्सेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन मास पार्टिसिपेशन हैव ऑल्सो लार्जली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ, जो हमारा इंटरेक्शन होता है, मतलब देखो मॉडर्नाइजेशन एंड मास पार्टिसिपेशन, मतलब कुछ तो कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलो, मतलब मॉडर्न हो। ठीक है, कुछ कहते हैं कि नहीं भैया हम तो अपने कल्चर, अपने रीति रिवाज को ही फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे भी क्लैश होता है दो लोगों के सामने। ठीक है, ग्रोइंग अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है कि भैया हाँ बैकवर्ड एरियाज़ में जो है कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर ऐसा होता है ना कि हमें पता चलता है हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आता है ना, एक फीलिंग होती है रीजनलिज्म की, तो वही वो उत्पन्न होती है। मतलब बहुत सारे तरीके मैं नॉर्मल बता रही हूँ। अच्छा, रोल क्या है रीजनल पार्टीज़ का? जो रीजनल पार्टीज़ क्या होती है, जो एक रीजन पे काम कर रही होती है, मतलब उनको नेशनल लेवल पे काम नहीं कर रही, रीजन पे कर रही है। तो रीजनल पार्टीज़ एक लिमिटेड एरिया में करती हैं। ठीक है, उनकी सिग्निफिकेंट रोल होता है स्टेट में भी और नेशनल पॉलिटिक्स में भी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिमांड रखती है नेशनल पॉलिटिक्स से, गवर्नमेंट से, तो उनका भी एक रोल होता है। रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो गवर्नमेंट बनाती है बहुत सारी स्टेट्स में, एंड मतलब एक शेप देती है वहाँ की पॉलिसी सब। जैसे कि स्टेट में जो हमारी गवर्नमेंट स्टेट की है, जैसे कि बीजेपी चल रही है अभी तो, लेकिन अगली बार अगर चौटाला की सरकार आ जाती है, जो चौटाला की सरकार है वो रीजनल है, उसका कोई नेशनल इन्फ्लुएंस नहीं, वो सिर्फ हरियाणा में ही इलेक्शंस कराती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएगी, अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स करेगी, अपने अकॉर्डिंग लोगों का भला करेगी। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ फोकस करती हैं ऑन दी अटेंशन ऑफ पीपल, लोगों की अटेंशन लेती है। जो भी देखो, अब एक बात बताओ, जो मनोहर लाल खट्टर है वो अच्छी तरीके से समस्या को समझ सकता है, या फिर जो हमारा दैट इज़ चौटाला है वो समझ सकता है? चौटाला की जो पार्टी है ना वो रीजनल लेवल पे काम करती है, ये जो है वो मोदी के नाम पे वोट लेता है, तो क्या मोदी पे के नाम पे वोट लेने से वो काम नहीं करता, लेकिन सिर्फ वोट ले लेता है, तो वो लोगों की समस्या नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये लोगों की समस्या समझ पाएगा, क्योंकि वो लोगों से जाके बात कर रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, रिमोट एरियाज़ मतलब पिछड़े हुए एरियाज़ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, समस्या का समाधान क्या मेजर्स, हम किस तरीके से रीजनल इम्बैलेंस कर सकते हैं, जो भावना है, जो गलत भावना होती है, जैसे कि हमें अलग देश बनाना है, या हमारी बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट से कट्टर दुश्मनी कर लेते हैं। कोई नहीं, ठीक है। सो मेजर्स क्या हैं करेक्ट करने के, किस तरीके से हम सुधार सकते हैं? तो पहला हम प्रमोट कर सकते हैं डेवलपमेंट, जो एरिया है ना जिनको नेगलेक्टेड का मतलब है जो पे आपने ध्यान नहीं दिया, उन चीज़ों को आप सुधारो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करे कि स्टेट में क्या चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं ना अकॉर्डिंग, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ना करे, अनलेस मतलब जब तक तो करे कि जब नेशनल इंटरेस्ट पे बात आ जाए कि भैया नेशन के खिलाफ जा रहे हैं लोग, तो वो बात अलग है, वरना ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। होता है ना जैसे लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर लेते तो अच्छा नहीं लगता, तो इट्स ऑल्सो लाइक दैट। प्रॉब्लम्स जो है लोगों की मस्ट बी सॉल्व, उसको एक पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर से आप सॉल्व कराओ। ठीक है, पॉलिटिशियंस मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिसयूज़ द इशू ऑफ रीजनल डिमांड्स। ठीक है, और प्रॉब्लम जो है उनको एक आसानी तरीके से संविधान मतलब उनको बैठे सुने तभी वो सॉल्व हो सकती है ना। एक्सेप्ट फॉर इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जब तक नेशन की बात ना हो स्टेट को फ्रीडम दो। ठीक है, करते रहो जो करना है।
चेंजेस ज़रूरी हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में, और जो है सेंटर का स्टेट के साथ जो रिलेशन है उसको सुधारना चाहिए, ठीक है। और एक नेशनल एजुकेशन भी बनाना चाहिए, लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि कैसे वो अपनी रीजनल फीलिंग्स को ओवरकम करें, और उनकी जो अटैचमेंट है, जो उनका लगाव है नेशन के प्रति ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ना कि एक रीजन के प्रति। तो ये भी चीज़ अवेयर कराने से होगी। सो चैप्टर ख़त्म।